जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 8 सीपीसी पर हुई एक अहम मीटिंग के बारे में और इसकी जानकारी दी है ब्रिगेडियर सीएस विद्यासागर जी ने। जी हां दोस्तों, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 8 सीपीसी पर मीटिंग हुई है और इसमें डिमांड्स रखी गई हैं जेसीओस की, जवानों की, अधिकारियों की। कितना फिटनेस फैक्टर होना चाहिए जवानों का, जेसीओस का, अधिकारियों का। कितनी मिलिट्री सर्विस पे बढ़नी चाहिए 8 सीपीसी में, जवानों की, जेसीओस की या फिर अधिकारियों की। यानी जवानों, जेसीओस, अधिकारियों से संबंधित जो पॉइंट्स हैं 8 सीपीसी पर वो रखे गए हैं इस मीटिंग में। मिलिट्री सर्विस पे पर, फिटनेस फैक्टर पे, एमएससीपी के रूल्स को चेंज करने की डिमांड भी रखी गई है। साथ ही साथ लीव इनकैशमेंट के जो रूल्स हैं, जो छुट्टियों का पैसा दिया जाता है आपको, उसके रूल्स में भी सुधार करने का प्रस्ताव रखा है। और भी दोस्तों कुछ पॉइंट हैं जो रखे हैं इस मीटिंग में। तो दोस्तों आपसे संबंधित 8 सीपीसी के पॉइंटों को इस मीटिंग में रखा गया है और इसकी जानकारी दी है ब्रिगेडियर सीएस विद्यासागर जी ने। तो दोस्तों एक अहम वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, इंपॉर्टेंट जानकारियों वाला वीडियो। तो दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन उन्हीं पेंशनर में से कुछ पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सही जानकारियां, एडवांस जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ब्रिगेडियर सीएस विद्यासागर जी ने एक मैसेज फॉरवर्ड करा है 8 सीपीसी के मीटिंग के बारे में। अब इन्होंने क्या बताया है? आज डिविजनल कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित 8वें वेतन आयोग के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें। जी हां दोस्तों, एक मीटिंग हुई है 8 सीपीसी पर डिविजनल कॉन्फ्रेंस हॉल में। अब दोस्तों कौन कौन से पॉइंट उठाए गए हैं इस मीटिंग में, कौन कौन सी डिमांड रखी गई है, ये मैं आपको समझाता हूं विस्तार से। ये मीटिंग संबंधित है जेसीओ, जवान और अधिकारियों से, वो भी 8 सीपीसी पर। सबसे पहला पॉइंट रखा है मिलिट्री सर्विस पे पर। मिलिट्री सर्विस पे में वृद्धि करके 30,000 रुपए अधिकारियों की, 18,000 जेसीओ की और 12,000 ओआरस को दिया जाए 8 सीपीसी में। अधिकारियों की डिमांड करी है 30,000 की मिलिट्री सर्विस पे की, जेसीओस की 18,000 और ओआर की 12,000। जैसे कि अभी ओआर जेसीओस की 5,200 है, तो इसको बढ़ाकर जेसीओस को दिया जाए 18,000 मिलिट्री सर्विस पे और फिर जवानों को दिया जाए 12,000। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहां पर भी भेदभाव है। अलग अलग मिलिट्री सर्विस पे की डिमांड रखी गई है। अधिकारियों के लिए 30,000, जेसीओ के लिए 18,000 और ओआर के लिए 12,000। तो दोस्तों क्या ये सही डिमांड है? जरा कमेंट में आप जरूर बताएगा। फिर अगला पॉइंट है जेसीओ और ओआर के लिए सेवा समाप्ति के 6 वर्ष, 12 वर्ष और 18 वर्ष पे एमएससीपी। जी हां दोस्तों, जो आपको एमएससीपी दी जाती है अभी 8, 12, 24 साल सर्विस पे, अब उसकी जगह एमएससीपी दी जाए 6 साल में, 12 साल में और 18 वर्ष में। तो दोस्तों इसके रूल को चेंज करने की डिमांड करी गई है एमएससीपी के। फिर दोस्तों अगली डिमांड क्या है? किसी भी शिक्षा क्षेत्र में किसी भी कैडर के अधिकारी द्वारा प्राप्त किसी भी प्रकार की योग्यता, गैर तकनीकी योग्यता सहित के लिए सभी तकनीकी भत्ते कौशल भत्ते के अंतर्गत आएंगे। जी हां दोस्तों, फिर दोस्तों कुछ भत्तों में सुधार के लिए प्रस्ताव दिया गया है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट फिटनेस फैक्टर। फिटनेस फैक्टर 2.67 का प्रस्ताव दिया है कि फिटनेस फैक्टर ज्यादा हो। कितना हो? 2.67। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं सही डिमांड है। फिटनेस फैक्टर जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही पेंशन सैलरी ज्यादा मिलेगी। तो 2.67 की डिमांड रखी है इस मीटिंग में। फिर अधिकारियों को सीधे कैप्टन रैंक पर नियुक्त करना। जी हां दोस्तों, फिर अधिकारियों के लिए डिमांड करी है कि अधिकारियों की नियुक्ति डायरेक्ट कैप्टन रैंक पे हो, कैप्टन रैंक। फिर वेतन स्तर 11A, 12, 13A को वेतन बैंड 12, 13 और 14 में
विलय किया जाए। फिर दोस्तों पे लेवल को मर्ज करने की बात करी है। हालांकि दोस्तों ये पे लेवल अधिकारियों से संबंधित है, जैसे कि 11A, 12 और 13A, इसको कहीं ना कहीं मर्ज करा जाए 12, 13 या फिर 14 में। फिर अगली डिमांड करी है NFU की, लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल को समान वेतन मिलेगा। फिर 15 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद ब्रिगेडियर पे बैंड को आवश्यक सेवा पूरी होने पर मेजर जनरल के समकक्ष या फिर उसके इक्वल समायोजित किया जाएगा, ताकि NFU स्थिति मुद्दे का समाधान किया जा सके। फिर दोस्तों इन्होंने NFU की डिमांड उठाई है कि जो अधिकारी हैं उनकी जो पे पेंशन में विसंगतियां हैं उनको दूर करके उनकी पेंशन पे में सुधार किया जाए। तो दोस्तों इसकी डिमांड भी करी है NFU की। फिर दोस्तों अगली डिमांड है सेवानिवृत्ति की आयु, फिर रिटायरमेंट की जो एज है, विभिन्न पदों के लिए पुनर्विचार किया जाना चाहिए। अर्थात कर्नल के लिए 54 वर्ष से 57 वर्ष तक, 57 वर्ष तक, जिसमें उच्च पद भी शामिल है, जैसा कि सभी सेवाओं के मामले में होता है। फिर दोस्तों अधिकारियों के संबंध में रिटायरमेंट की जो आयु है, एज है, उसके संबंध में इन्होंने कुछ प्रस्ताव रखा है। फिर दोस्तों जोखिम भत्ता वाले गैर पारिवारिक स्टेशन भत्ते को भत्ते के हिस्से के रूप में माना जाएगा, जैसा कि CAPF के मामले में होता है, जिसे टुकड़ी भत्ता मिलता है। यानी पूर्वोत्तर से संबंधित अधिकारियों को CAPF में 20% क्षेत्रीय भत्ता मिलता है। तो दोस्तों कुछ यहां पे जोखिम भत्ते वाले गैर पारिवारिक स्टेशन भत्तों को बढ़ाने की मांग यहां पे करी है, कुछ अलाउंसेस बढ़ाने की यहां पे मांग करी है। फिर दोस्तों अगली डिमांड क्या रखी है, डायरेक्ट एंट्री JCO को लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक सुनिश्चित पदोन्नति मिलेगी, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर के कार्यकाल तक नहीं। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों इन्होंने बात करी है डायरेक्ट एंट्री JCO की। डायरेक्ट एंट्री JCO को लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक सुनिश्चित प्रमोशन दिया जाए, पदोन्नति दी जाए। फिर दोस्तों अगला पॉइंट, अगली वेतन वृद्धि की तिथि और अगली पदोन्नति की तिथि CDA द्वारा सबसे उपयुक्त विकल्प के अनुसार चयनित की जाएगी। हालांकि DNI विकल्प अधिक लाभदायक माना जाता है, क्योंकि अधिकारी को 2 वेतन वृद्धियां, पदोन्नति और वर्ष के अंत में वेतन वृद्धि और अगली वेतन वृद्धि भी मिलेगी। फिर दोस्तों इन्होंने प्रमोशन की बात करी है या फिर दोस्तों एनुअल इंक्रीमेंट की बात करी है, इंक्रीमेंट की बात करी है। हालांकि DNP चुनने पर अधिकारी को पदोन्नति की तिथि के अनुसार अगली वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इन्होंने कुछ अधिकारियों से संबंधित कुछ प्रस्ताव रखे हैं ताकि उनको फायदा मिल जाए। फिर नकदीकरण, लीव इनकैशमेंट की अवधि बढ़ाकर 450 दिन की दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अभी 300 दिन का पैसा आपको मिलता है छुट्टियों का, तो दोस्तों जो छुट्टियां हैं उसका जो पैसा है वो दोस्तों उसकी लिमिट यहां पे बढ़ाई जाए, लगभग 450 दिन की आपको लीव इनकैशमेंट का पैसा दिया जाए 300 दिन की बजाय। तो दोस्तों ये कुछ यहां पे डिमांड रखी है इस मीटिंग में 8 CPC से संबंधित। लेकिन दोस्तों मुझे MSP का यहां पे समझ में नहीं आया। एक तरफ तो हम डिमांड कर रहे हैं कि मिलिट्री सर्विस पे इक्वल होनी चाहिए, लेकिन एक तरफ मीटिंग में डिमांड करी जा रही है अलग अलग मिलिट्री सर्विस पे की, तो मुझे ये जस्टिफाइड नहीं लगता। हम अधिकारियों की मान सकते हैं कि उनकी मिलिट्री सर्विस पे अलग है, उनकी ज्यादा है, लेकिन यहां पे तो एक और डिफरेंस यहां पे क्रिएट कर दिया जवानों का और JCOs का। जवानों की डिमांड कर रहे हैं 12,000 और JCOs की डिमांड कर रहे हैं 18,000। तो दोस्तों इससे तो और बड़ा गैप यहां पे उत्पन्न हो जाएगा, और बड़ा गैप हो जाएगा। इस तरीके से तो फिर कभी इक्वल MSP नहीं हो पाएगी, ये तो और बड़ा गैप उत्पन्न हो जाएगा। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है। आपका क्या कहना है इस पे जरा कमेंट में आप जरूर बताएगा। अधिकारियों के लिए डिमांड करी है 30,000 की। अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर में दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली अधिकारियों की 15,500 से बढ़कर 30,000 मिलिट्री सर्विस पे ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जवानों JCOs में कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा मिलिट्री सर्विस पे पर। हालांकि पेंशन में भी कहीं ना कहीं डिफरेंस है, 7 CPC की विसंगतियां तो नहीं सुधरी, लेकिन एक और विसंगतियां कहीं ना कहीं शुरू हो सकती हैं 8 CPC में, अगर जवानों को अलग मिलिट्री सर्विस पे दी जाए और JCOs की अलग मिलिट्री सर्विस पे दी जाए। लेकिन दोस्तों जो ये मीटिंग हुई है इसमें अलग अलग मिलिट्री सर्विस पे की डिमांड रखी है, तो इससे कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट हो सकता है जवानों के बीच या फिर दोस्तों JCOs के बीच। बाकी आपका क्या कहना है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फिटमेंट फैक्टर की सही डिमांड रखी है 2.67 की, इतनी डिमांड करी है। साथ ही साथ MSCP के जो रूल्स हैं
उसमें संशोधन की मांग करी है। यानी 8, 12, 24 साल पे जो आपको एमएससीपी मिलती है वो ईयर्स घटाकर कम एज में एमएससीपी दी जाए, जैसे 6 साल में, फिर 12 साल में और 18 वर्ष में। ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों ठीक डिमांड है, ये तो ठीक है, लेकिन मिलिट्री सर्विस पे की डिमांड थोड़ी सी मुझे डिफरेंस वाली लगती है। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों ये मीटिंग हुई थी जिसमें मैंने आपको बताया कि 8 सीपीसी से संबंधित क्या क्या मांगे रखी गई हैं जेसीओ जवान या फिर अधिकारियों की। बाकी आपको कुछ और पूछना है या फिर आप कहना चाहते हैं तो कमेंट में आप कह सकते हैं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी और जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।